बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों की 9th जूनियर की ये पीएस की क्लास होने जा रही है और आज हम पेज नंबर 22 और 23 जो है उसको डिस्कस करेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 22, 23। स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सब यस टीचर। पेज नंबर यस 22 ओपन करें आप। आज हमने मिसाके लखनऊ से नेहरू रिपोर्ट तक जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। बुक्स आप सबने ओपन कर ली है? मैम मंटू मारे इस्लाहात नहीं करने? नहीं, वो आपके शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो मिसाके लखनऊ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिसाके लखनऊ 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसके दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ, उनका इजलास हुआ, मुश्तरका इजलास, मतलब दोनों पार्टीज का इकट्ठा इजलास हुआ और दोनों पार्टियों ने एक मुआहिदा उनके दरमियान तय पाया जिसे हम कहते हैं मिसाके लखनऊ। ठीक है, 1916 में लखनऊ में 1916 में लखनऊ में 1916 में लखनऊ में दोनों जो पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उनका मुश्तरका इजलास हुआ और दोनों के जो रहनुमा उन्होंने शिरकत की और इसमें दोनों जो पार्टीज थी वो एक उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, मिसाके लखनऊ कहते हैं। इस मुआहिदे में पहली बार मुसलमानों का जो अलग वतन का जो तस्वुर है उसको जो है उनको तस्लीम किया गया। ये तस्लीम किया गया कि मुसलमान जो है वो एक बाकायदा एक अलग कौम है और उनका जो अलहदा जुदागाना इंतखाब का जो मुतालबा है उसको भी तस्लीम किया गया। इससे पहले 1909 में जो है वो मंटो मार्ले इस्लाहात में ये ऑलरेडी जो है वो जुदागाना इंतखाब का मुसलमानों का जो डिमांड थी वो ऑलरेडी उसको तस्लीम किया जा चुका था। अब मिसाके लखनऊ की बदौलत जो है वो कायदे आजम है उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर का उनको लकब दिया गया, उनको खिताब दिया गया कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर है। ठीक है, मिसाके लखनऊ में हमने क्या डिस्कस किया कि 1916 में मुस्लिम लीग और लखनऊ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो है लखनऊ में एक इजलास हुआ जिसमें दोनों पार्टीज जो है उनके जो रहनुमाओं ने शिरकत की और दोनों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया जिसे हम मिसाके लखनऊ कहते हैं। इस मुआहिदे में क्या कहा गया कि मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का जो मुतालबा है उसको तस्लीम किया गया और ये भी तस्लीम किया गया कि मुसलमान जो है वो एक अलहदा कौम है। इसके साथ जो है 1909 में पहले ही जो है मंटो मार्ले इस्लाहात में मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा है उसको तस्लीम हुकूमत ने कर लिया था, मतलब अंग्रेजों ने कर लिया था, लेकिन हिंदुओं ने पहली मर्तबा 1916 में जो है लखनऊ में जो इस मुतालबे को उन्होंने तस्लीम किया और इस मुआहिदे की बिना पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का जो लकब है या खिताब है जो वो है कायदे आजम को दिया गया। उसके बाद है तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत क्या है कि 1914 में तहरीक खिलाफत जो है वो पहली जब जंग अजीम स्टार्ट हुई तो उसमें जो तुर्की है उसने जर्मनी का साथ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ उसने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी को इसमें शिकस्त हुई। तो उसके बाद अंग्रेज जो थे उसने अपने जो साथी थे मुल्क थे उनके साथ मिलकर तुर्की को सऊदी अरब से, ईरान से, शाम से, इराक और फलस्तीन के जो इलाके हैं उनसे इसको निकालने की कोशिश की गई। अब जिससे तुर्की का वजूद खतरे में पड़ गया। इस चीज को देखते हुए जो बरसगीर के मुसलमान हैं उन्होंने तुर्की की जो खिलाफत है उसको बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने एक तहरीक का आगाज किया जिसे तहरीक खिलाफत कहते हैं। अब इस तहरीक के बुनियादी मकासद क्या थे कि जो तुर्की की जो खिलाफत है, जो खिलाफत उस्मानिया थी, उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, आप लोगों ने खिलाफत उस्मानिया का सुना होगा, जैसे वो आजकल आप देख रहे होंगे अरतुल काजी और उसके बाद कुर्लुस उस्मान, तो वो उस खिलाफत उस्मानिया की उन्होंने बुनियाद रखी थी। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि उस वक्त खिलाफत उस्मानिया वहां पे चल रही थी तो कहा गया कि तुर्की की जो खिलाफत है उसको कायम रखा जाए और जो तुर्की के मुकद्दस मकामात हैं, ठीक है, जो तुर्की में मुकद्दस मकामात है मुसलमानों के, उनकी हिफाजत की जाए और वो तुर्कों के ही तहवील में रहे। और तीसरा कहा गया कि तुर्की की जो हदूद है, जो उसकी बाउंड्री है, उसको या उसका कह लें कि जो उसकी सरहद है उसको बदला ना जाए। और ये तहरीक खिलाफत कब हुई? 1914 में। कब हुई ये तहरीक खिलाफत? 1914 में तहरीक खिलाफत।
हम एक मरतबा इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि 1914 में जब पहली जंग अजीम जो है वो स्टार्ट हुई, तो उसमें तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी को इसमें शिकस्त हुई, तो जाहिर बात है जर्मनी को शिकस्त हुई तो उसके साथ जो ममालिक ने साथ दिया वो उनको भी शिकस्त हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की जो है उसकी अपने जो साथी हैं उनके साथ मिलकर तुर्की को सऊदी अरब, फलस्तीन, ईरान, इराक जो है उसके इलाकों से उसको महरूम कर दिया गया। ये सारे इलाके पहले तुर्की के अंडर में आ रहे थे, तो उसको इन इलाकों से निकाल दिया गया, महरूम कर दिया गया, जिससे तुर्की का जो वजूद था वो खतरे में पड़ गया। और तब जो है बरसगीर के मुसलमान है उन्होंने एक तहरीक स्टार्ट की जिसे तहरीक खिलाफत कहते हैं, जिसके जो मकासद थे वो 3 थे कि तुर्की की जो खिलाफत है उसको कायम और दायम रखा जाए, और तुर्की में जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात है उनकी हिफाजत की जाए, और तीसरा जो ये था कि तुर्की की जो हदूद है, जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी सरहद है, उसको चेंज ना किया जाए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे तहरीके अदम ताउन। ये तहरीक जो है वो मुसलमानों तहरीके अदम ताउन के नाम से एक तहरीक का वो किया। इसके अहम मकासद ये थे कि हुकूमत के साथ जो है वो ताउन नहीं करना। फिर यह है कि सरकारी मुलाजमतों को हमने तर्क कर देना, ये मुसलमानों ने तहरीक का स्टार्ट किया था, इसमें ये चीजें बयान की गई। इस तहरीक के मकासद क्या थे कि हुकूमत के साथ अदम ताउन, उनके साथ कोई ताउन नहीं करना। उसके अलावा क्या, सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर देना, मतलब उनको छोड़ देना। फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, अंग्रेजी जो मसनूआत है उसका बाइकआउट करना। उसके अलावा जो है अदालती बाइकआउट करना, अदालतों में ना जाना, मतलब अगर वहाँ पे कोई मुसलमान जज है, लॉयर है, तो वो ना जाना। उसके अलावा बच्चों को स्कूल और कॉलेज ना भेजना। और लास्ट था कि अंग्रेजों ने जो उनको खताबात दिए थे, जो उनको अलकाबात दिए थे, उनको वापस कर देना। ठीक है, ये तहरीके अदम ताउन के क्या है, कितने मकासद थे? 7 मकासद है। पहले क्या है, हिंदुओं के साथ ताउन नहीं करना। दूसरा है सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर देना। उसके अलावा क्या है, फौज में मुसलमानों की जो भर्ती है उसको ना होने देना। बाइकआउट करना, अंग्रेजों की जो मसनूआत है, जो अंग्रेजों की जो चीजें हैं उसका भी बाइकआउट किया जाना। बच्चों को स्कूल और कॉलेज ना भेजना। और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो था कि अंग्रेजों ने जो मुसलमानों को खिताबात दिए थे, जो अलकाबात दिए थे, उनको वापस कर देना। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट हिजरत। 1920 में जो चंद उलमा कराम है उन्होंने कहा बरसगीर दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब का यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें रह रही हैं, तो ये मुसलमानों का वो वतन नहीं है। इसलिए मुसलमानों का जो है वो अंग्रेजों की क्या है, अंग्रेजों के अंडर काम करना जो है वो अच्छा नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने इसे कहा कि मुसलमान दारुल इस्लाम हिजरत कर जाए, मतलब ऐसे इलाके में हिजरत कर जाए जहाँ पे ऑलरेडी मुसलमान आबाद है, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, उस इलाके की तरफ हिजरत कर जाए। अब क्या किया, जो मुसलमान थे उन्होंने इस जब बात को सुना, इस फतवे को सुना, ये जो उलमा कराम थे उन्होंने ये फतवा दिया था कि बरसगीर दारुल हर्ब है, मतलब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत है, तो आपको दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करना चाहिए। मतलब ऐसी जगह हिजरत करना चाहिए जहाँ पे क्या है, मुसलमानों की हुकूमत हो। अब मुसलमान जो है उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में जो है अपनी जायदादें बेचकर और जो है वो अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। जब वो अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने मूव किया तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी उन्होंने मुसलमानों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत ना दी और कहा कि आप जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। अब मुसलमान जाहिर बात है मजबूर हो गए, और वो जब वतन वापस आए तो उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी जायदादें, अपनी जमीनें सब कुछ बेच दिया था। और मुस्तफा कमाल जो है, अतातुर्क जो है, तुर्की के जो कहते हैं उनको नया जो कह रहे हैं नया बानी जिसे कहते हैं, जिन्होंने तुर्की को दोबारा से एक नई ताकत दी, उन्होंने जो है खिलाफत का खात्मा किया। और इस तरह ये जो तहरीक थी, तहरीक खिलाफत जो है उसका खात्मा हो गया। ठीक है, ये है तहरीक हिजरत। लास्ट हमारा पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी ये थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई है? पहले हम डिस्कस करें, तहरीक हिजरत थी 1920 में, और लास्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई है? 1928 में। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो आप लोगों को पहले मैंने पीछे बताया कि मिसाक लखनऊ जो था उसमें हिंदुओं ने मुसलमानों का जो दगाना इंतखाब का जो मुतालबा था उसको तस्लीम कर लिया था। ठीक है, लेकिन
इस मुआहदे में नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या, नेहरू जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने एक रिपोर्ट को पेश किया जिसमें उसने कहा कि जो मुसलमान है वो अलहदा नहीं हो सकते, यहाँ पे जो है वो दो कौमें आबाद हैं और मिलजुल कर रहेंगे। ये इसने इस तरीके से उसने जो है वो नेहरू रिपोर्ट को पेश किया जिसमें उन्होंने मुसलमानों का जो अलहदा वतन का जो मुतालबा था उसको रद्द किया। जी और जो मिसाके लखनऊ किया था, जो दोनों पार्टीज ने, दोनों कौम के लीडर्स ने जो मिसाके लखनऊ में एक मुआहदा तय किया था उस पर पानी फेर दिया, उसमें हिंदुओं ने तस्लीम किया था कि मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा है उसको वो ठीक है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में उस मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी और उसको कहा गया कि वो मुआहदा हम तस्लीम नहीं करते। अब नेहरू रिपोर्ट की वजह से जो दोनों कौमें थी, मुसलमान और हिंदू, और दोनों पार्टीज जो थी कांग्रेस और मुस्लिम, इनके दरमियान जो है वो हालात मजीद खराब होते गए और इनके तल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं रहे। आपने टॉपिक है वो डिस्कस किया है। हाँ जी सुना, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो टीचर। अच्छा मुझे ये बताएं कि मिसाके लखनऊ कब तय पाया गया? 1960 में, 1916 में। ठीक है। अली खालिद, आप मुझे ये बताएं कि मिसाके लखनऊ क्या था, उसका थीम क्या था, उसकी समरी क्या थी? अली खालिद। इसमें हिंदुओं का और मुसलमानों का आपस में ये मुआहदा हुआ था एक, उसमें ना मुआहदे में हिंदुओं ने मुसलमानों को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये अलग कौम है। हाँ जी, मुसलमानों को ये तस्लीम किया गया, उनके अलहदा इंतखाब या अलहदा मुल्क की जो उनकी सोच है उसको उन्होंने तस्लीम किया था। ठीक है। अच्छा आमना अनीस, आप मुझे ये बताओ आमना अनीस कि तहरीके खिलाफत कब शुरू हुई और इसका मकसद क्या था और ये क्यों स्टार्ट हुई, इसका रीजन क्या था? जी बताएं। हुरिया आप बताओ। टीचर मैंने कल क्लास में ली। अच्छा हुरिया आप बताएं। टीचर मैं बताऊं आयशा? हाँ जी बताएं। तहरीके खिलाफत 19 जो है ना वो 14 में शुरू हुई थी और ये पहली मतलब कि जंग अजीम में ना तुर्की ने वो अब अंग्रेजों के खिलाफ जो है जर्मनी का साथ दिया, मुसलमानों को मतलब कि उनको नुकसान पहुंचाया गया और इसमें फिर वो ताल्लुकात इस तरह से ना, इस तरह तुर्की जो थी वो खिलाफत बचाने के लिए के मुसलमानों ने 1990 में एक ऐसे मुल्क तहरीक का आगाज कर इस तरीके खिलाफत की। ठीक है। अच्छा मुझे और मरियम शहजादी आप मुझे बताएं तहरीक खिलाफत के मकासद क्या थे? जी बताएं मरियम। टीचर मैं बताऊं? रुशाने। हाँ जी रुशाने आप बताएं। तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहे, तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। ठीक है गुड। अच्छा आगे है तहरीके हिजरत जो है, मिर्जा उबैद आप मुझे बताओ तहरीके हिजरत क्या थी, इसका पस मंजर क्या था, ये कब हुई? मैम ये तहरीके हिजरत 1920 में स्टार्ट हुई थी मैम। इसमें ऐसे हुआ थे जो हिंदुओं थे ना उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया था, तो इस वजह से मुसलमानों को हिजरत करनी पड़ी थी। अच्छा तो उलमा ने क्या फतवा दिया था कि बरसगीर क्या है? बरसगीर मैम दारुल हरब कहा था बरसगीर को। अच्छा तो उन्होंने क्या कहा आपको कहाँ जाना चाहिए? मैम उन्होंने मुसलमानों ने ना फिर अफगानिस्तान में हिजरत करने का सोचा था, लेकिन जब अफगानिस्तान पहुंचे तो उनको वहां पर भी इंटर नहीं होने दिया, तो फिर मुसलमान जब वापस आए तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया हिंदुओं ने। उनके पास कुछ नहीं था क्योंकि अपना यहाँ से उन्होंने जायदादें बेचकर वहां पर गए। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने तहरीके अदम ताबुन जो है वो 1920 हमने डिस्कस की, अब उसके जो मकासद थे वो क्या थे? जी मैं बताऊं आयशा? जी बताएं।
हुकूमत के साथ अदम तावन था, सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर देना, फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, अदालती बॉयकॉट, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस ना भेजना, और अंग्रेजों ने जो मुसलमानों को खिताबात दी थी उनको वापस करना, और फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना। गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं फवाद शाह, फवाद आप ये बताओ कि नेहरू रिपोर्ट कब जो है वो पेश की गई और इसमें क्या कहा गया? फवाद। फवाद आपसे कह रही हूं मैं। फवाद आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। मैम नेहरू रिपोर्ट 1928 में शुरू की गई थी। इसमें 3 तजावीज़ पेश की गई थी, जिनमें से 2 का ताल्लुक मुसलमानों के साथ था। लेकिन जो हिंदुओं थे उन्होंने इसको इस तरह रद्द किया था कि मुसलमान कायदे आज़म को कहना पड़ा कि अब वो हिंदू और मुसलमानों के रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया कि जो मिसाके लखनऊ था उसकी जो उसमें मुआहदा हुआ था कि मुसलमानों का जो दुकान इंतखाब का जो हक था, मुतालबा था, उसको जो है तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, चले आज हमारा टॉपिक डिस्कस हो गया। आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? नो मैम। सबको क्लियर हो चुका है? यस। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया करें आप लोग। वैसे आप लोग बोलते रहते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तब आप लोग जो है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। और सिर्फ 2-4 जो स्टूडेंट्स हैं जैसे हुरिया होगी, रुशानी हो गई, अली खालिद हो गया, मिर्जा उबैर, ये सिर्फ स्टूडेंट्स 4-5 जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं क्या है, क्यों नहीं पार्टिसिपेट आप लोग करते? टीचर मेरे पास बुक नहीं है। टीचर मैं आयशा। जी आयशा ने भी किया था। आप देखें, अगर आप एक मरतबा, जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल ही क्या है परफेक्ट हो। अब आप गलत बताओगे कोई बात नहीं, ठीक है, आज गलत बताओगे कल ठीक भी तो बताओगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते बताने की। स्पेशली मैं बॉयज को कह रही हूँ, ठीक है, ये 2-4 जो बॉयज है ना इनको स्पेशली, आप काइंडली जो है ना कोशिश किया करें पार्टिसिपेट करने की। गलत बताएं कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम बोले तो सही ना, कुछ बताएं तो सही ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम दोबारा से डिस्कस करेंगे जो आपके कायदे आज़म के 14 निकात है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस निकात में कायदे आज़म ने जो है वो क्या क्या बताया है, क्या क्या उन्होंने चीजें पेश की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।